मैं सीधा जाना चाहूंगी, हमारे साथ मनोज पांडे इस वक्त बने हुए। मनोज, मैं पहले आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि हो मैच नहीं हो, लास्ट मोमेंट पर भी भारतीय टीम खेलने से मना कर दे, तमाम चीजें चल रही थी, लेकिन इन सबके बीच अब बताइए क्या कहना है फैंस का? क्या ये वही फैंस है जो चाहते थे मैच हो, या पहले निराश थे इस मैच से और अब खुश हो रहे हैं? जरा बात करिए। देखिए, हल्की फुल्की जो मिली जुली सरकार जैसे कहते हैं वैसे ही रिएक्शन आ रहे थे शुरुआत में। कुछ युवा जो थे, कुछ जो मैच के फैंस हैं, वो ये चाहते थे ये मैच ना हो, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन ये जो हमारे साथ फैन मौजूद हैं, वो ये चाहते थे कि मैच हो, और मैच होने के साथ जैसे ऑपरेशन सिंदूर करके हमने धूल चटाया, मुंह की खाई उन लोगों ने, और उसके साथ ही ये जो मैच का मैदान है यहाँ पे भी मुंह की खाएं और पाकिस्तान को, और वही यहाँ पर जो है इस मैदान में, दुबई के मैदान में टीम इंडिया ने करके दिखाया। तो अब जो ये फैंस हैं, अब हम इनको दिखाते हैं पहले आपको, और हम बताते हैं कि ये क्या चाहते थे। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जश्न मना रहे हैं, टीम इंडिया के जीतने के बाद ये यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और जश्न ही नहीं, इनको ये पता था और ये दावा कर रहे थे, आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं और ये लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि जीतेगी टीम इंडिया ही जीतेगी। अब आप क्या कहेंगे? जी, इंडिया टीम को जीतना ही जीतना था। पहलगाम हमला हम लोग अभी तक नहीं भूले हैं, उसका गम अभी तक के है। लेकिन जिस तरीके से हमने उन लोगों ने घर में घुस के मारा था, इसी तरीके से हम लोग को चाहते थे कि ये मैच हो, और उसी तरीके से उनको नतमस्तक करके बहुत घुटनों पे टिका के समझ लीजिए उनको हराया है। और जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और शुभम गिल, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी तरीके से जीते हैं। मैं तो चाहता हूं कि इसकी सदस्यता ही रद्द कर देनी चाहिए पाकिस्तान की। इनको सिर्फ जिम्बाब्वे, कीनिया, ओमान, नेपाल से ही कराना चाहिए इनका मैच, क्योंकि ये इस लायक नहीं ना खेलने के लायक। ये यहाँ पर फैंस है, उनका कहना था कि आप मत कुछ पूछिए, मैं खुद बोलता चला जाऊंगा। तो क्या कहना चाहते हैं? मेरा कोई सवाल नहीं, आपके मन में क्या है? मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि पाकिस्तान से ये मैच होना इतना जरूरी था, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमको उनको दिखाना है कि चाहे जंग का मैदान हो, चाहे खेल का मैदान हो, किसी चीज में नहीं जीत पाओगे। और वहां के बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के सरहद के इस पार तुम्हारे पापा लोग रहते हैं, चाहे जिस फील्ड में आ जाओ नहीं जीत पाओगे। जैसे तुमको जंग के मैदान में बांध के रखा, तुम्हें उभरने का मौका नहीं दिया था, वही खेल के मैदान में भी हम लोग ने करा है। तुमको इस तरीके से बांध के रखा था, तुम्हारा बल्ला चलने ही नहीं दिया। और जब हम लोग का बल्ला चलाने का मौका आया तो हम लोग ने ऐसा बल्ला चलाया है कि उसकी आवाज कराची में तो आई होगी जब बल्ले से बॉल निकली होगी स्टेडियम के पास। देख रहे हैं यहाँ पर क्या माहौल है, क्या कहेंगे अब आप? ये सेंटिमेंट्स है मनोज, और जबरदस्त है। दरअसल ये आज दिखाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक निराशा भी थी क्यों मैच हो रहा है। लेकिन मैं राहुल का रुख करूं, आप मनोज मेरे साथ बने रहिएगा, राहुल का भी रुख करने वाली हूं, वहां पर क्या चल रहा है, मुंबई में लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दूं, और ये खबर इसलिए बताना जरूरी है, ये पंकज ने भेजी है। पंकज मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर से, उन्होंने भेजी है कि भारत की शानदार जीत, और इस जीत की खुशी में सीआरपीएफ के जवानों ने खुशी मनाई है, जश्न मनाया है, और कहा कि पहले ही पूरा विश्वास था, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाई थी, वैसे हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान को धूल चटाएंगे। देखिए, ये एक जवान का, ये जो हमारे सेना के जवान हैं, ये उनकी मनोदशा है, तो आप समझ सकते हैं। दरअसल ये ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ, लेकिन इसके बाद बार बार उसी ऑपरेशन सिंदूर की याद फील्ड में धूल चटाते हुए हम देंगे, हम हटेंगे नहीं, हम डटेंगे और तुम्हें पीटेंगे, ये साबित किया है भारतीय टीम ने। मैं राहुल का रुख कर लेती हूं सीधा, मेरे सहयोगी मुंबई से बने हुए। राहुल, बताएं क्या प्रतिक्रिया आप जीत के बाद? जी बिल्कुल, अक्सर आशा देखा जाता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो, और मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पटखनी दी हो, और सड़कों पर अजीब जश्न जो है वो भारी संख्या में लोग उतर के मनाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के मैच के खिलाफ विरोध हो रहा था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक अजीब सा सन्नाटा जो है मुंबई की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से कुछ क्रिकेट प्रेमी जो है वो हमको मिले हैं। क्या कहेंगे आज के इस मैच को लेकर? ये विजय जो है इंडिया ने जो मैच जीता है, इट्स अबाउट अ ट्रिब्यूट। जो पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनके लिए ये विन आर उनके लिए, और मतलब हैप्पी तो है, पर फर्स्ट ऑफ देश पहला है हमारे लिए। टीम की परफॉर्मेंस को क्या लगा, जिस तरह से भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान ने आज खेला है, क्या लगता है कि आगे सर्वाइव कर पाएगी इस टूर्नामेंट में? या डेफिनेटली। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया तो कर ही लेगी। नो इंडिया वर्सेस इंडिया फाइनल में जाएगी तो 100% श्योर है, बट
3-0 तो हो जाएगा। इफ पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हुआ तो 3-0 तो हो जाएगा। इंडिया 3, पाकिस्तान विल बी 0। अभी भारतीय क्रिकेट टीम में जैसे कुलदीप यादव हो और सूर्य कुमार यादव हो। कुलदीप यादव लगातार बैक टू बैक जो है पिछले पहले मैच में भी 4 विकेट लिए और आज के मैच में भी 3 विकेट लिए। क्या लग रहा है आगे इसी तरह से परफॉर्मेंस रहा तो एशिया कप हमारा? या डेफिनेटली एशिया कप रिटर्न होगा ही होगा। ठीक है। इंडिया के पास रिटर्न होगा ही होगा। नो नीड टू वरी अबाउट इट। ये बता भी दें अपने दर्शकों को, दरअसल मुंबई में जबरदस्त विरोध हुआ था। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से जबरदस्त विरोध किया गया था, बाइकॉट की बात कही गई थी और उसके बाद जो अक्सर क्या होता है, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगती हैं उस पर बाकायदा इकट्ठा होकर के, और भारत पाकिस्तान मैच इसका तो लेवल ही अलग होता है। हर बार हमें वो तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार इसलिए नहीं दिखी क्योंकि पहले से ही इसका बाइकॉट, हम नहीं इस मैच को समर्थन करेंगे, ये ऐलान किया गया था। तो वैसे ही आपने देखा, और बारिश भी हो रही है, ये भी कारण है। हालांकि राहुल ने फिर भी प्रतिक्रिया जानने की बात की कोशिश की। दर्शक खुश नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी बात यह है कि देखिए, सेना के जवानों से बेहतर इस सेंटिमेंट को, ये जो देश प्रेम की भावना है या फिर दुश्मन के खिलाफ गुस्सा है, उससे ज्यादा बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। और अगर सीआरपीएफ के हमारे जवान, जिनकी जम्मू कश्मीर से आवाज आ रही है कि हमने एक बार फिर फील्ड पर ऑपरेशन सिंदूर किया है और पाकिस्तान को धूल चटाई है, तो आप समझ सकते हैं कि मैच आईसीसी के टूर्नामेंट्स को मना करके या वॉक ओवर लेकर के हम सिर्फ अपने दुश्मन को एक और मौका दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए हमने पूरी तरह से रास्ता क्लियर कर दिया। वो जो ऑब्स्टेकल हम तुम्हारी जीत में सबसे बड़ी बाधा थे, दरअसल वो हमने क्लियर कर दिया, हटके नहीं। तो भारतीय टीम ने इस बार ये फैसला लिया, बीसीसीआई ने ये फैसला लिया, और देश हित में कहना चाहिए, क्योंकि ये टीस जो है ना, ये पहला मैच एक तो पहलगाम के बाद, और हमने इसके पहलगाम के बाद से लेकर के अब तक हर मंच पर पाकिस्तान को नकारा है, हर मंच पर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम किया है। और ये पहला मैच उसके बाद तो यहां भी भारतीय टीम ने धूल चटाई है। ये भी एक कूटनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है, एक रणनीतिक और एक कूटनीतिक, उसके तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। और भारतीय सेना भी इसे बखूबी समझ रही है। मैं फिर से एक बार मनोज आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कह रही है आज जनता इस मैच पर, और इस पर भी बात कीजिएगा। ये मैच होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, और क्या सोच इस जीत के बाद बदल रही है कि नहीं, ऐसी भी पटकनी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में इसका बहुत गहरा आघात होता है, लगता है। जी बिल्कुल, मैं इस आपका सवाल लेता हूं, क्या ये मैच होना चाहिए था? आपको लगता है जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद ये मैच होना चाहिए था? मैच तो फिलहाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं पाकिस्तान को। इंडिया ने बहुत अच्छा मैच खेला और पाकिस्तान जिस लायक है उस लायक उसको बनाया। आपको क्या लगता है? सर एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि ये मैच होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, बिकॉज ये हम लोग को दिखाना था कि तुम हम लोग से आज भी नीचे हो और हमेशा रहोगे भाई। और हमारे विराट कोहली नहीं था। ये खुशी अपने आप में दर्शकों की देखते ही बनती है। मनोज, मैं आपको रोक रही हूँ, मुझे दिल्ली चलना है। दिल्ली में हमारे साथ दीपक दुबे इस वक्त